दुकान पर बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे युवक को दबंगों ने पीटकर किया गंभीर घायल। मामला आमेर की कुंडा स्थित दिल्ली हाईवे का है। युवक ने आमेर थाने में आरोपियों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। पीड़ित युवक ऋषभ सोनी पुत्र चंद्र प्रकाश सोनी नारदपुरा आमेर जयपुर का निवासी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या मसला हुआ है सर? कल क्या है कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था हनुमान जी के मंदिर के पास में। तो भरत मीणा और क्या बोलते सुनील सिंधी और 3-4 अन्य व्यक्तियों ने आकर गाड़ी रोककर और मेरे पे सरिये डंडों से और बियर की बोतलें थी उनकी गाड़ी में रखी हुई, वो निकाल के मेरे सर पे उन्होंने अंधाधुंध वार करना चालू कर दिया। तो जैसे मैंने मेरे सर को बचाना चाहा तो सर को बचाने के चक्कर में मेरे हाथों में चोट लग गई है, मेरी उंगली फट गई जिसमें 3 टाँके आए हैं। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं चिल्लाया और चिल्ला के वहाँ पे कुछ लोग आ गए, तो लोग आए तो फिर वो वहाँ से भग गए और फिर मैं कैसे भी करे मतलब मेरे को मार पीट के वो वहाँ पे पटक गए। पहले कोई रंजिश थी आपकी उनसे? जी सर, पहले कोई सर इसने क्या है कि विनोद जाट है जिसका सट्टे का जुए का काम है। तो इन चीज़ों को लेके मतलब मैंने कई बार उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है ये काम गलत है, इससे बहुत से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और ये चीज़ सही नहीं है। फिर उसको मैंने समझाया सारी चीज़ें, फिर उसने इस चीज़ों को नहीं माना। फिर मैंने 1-2 बार उसके क्या बोलते कमेंट भी डाले, मैंने उसको समझाया भी कि ये चीज़ें सही नहीं है सारा सब कुछ। तो उसने अभी बीच में 7 तारीख को मतलब 7 तारीख को अभी 7/12 को मेरी सिस्टर के प्रोग्राम था, बड़ी सिस्टर के। तो उस दिन भी उसने मेरे को इस चीज़ को लेके मेरे से हाथापाई करी, मेरे से साथ मार पिटाई करी। लेकिन फिर भी सामाजिक लोगों को देखते हुए और उस बड़े लोगों की समझाइश की वजह से मैंने आगे जाके कोई कार्रवाई नहीं करी, मैंने रिपोर्ट नहीं करी। क्योंकि मुझे ऐसे बोला लोगों ने कि बोले यार कुछ नहीं रखा थाने कचहरी में और तुम यहीं रहते हो आपस में, तो बोले कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो मैंने उस मैटर को आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद में सर इन्होंने बीच में अभी मेरे को किसी अज्ञात व्यक्ति से फ़ोन करवाकर, मैं मेरी बड़ी सिस्टर के घर पे था, अज्ञात व्यक्ति से फ़ोन करवाकर मुझे ऐसे बोला कि बोले कि मेरे को विनोद जाट मार रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने बोला मैं तो नहीं आ सकता, मैं मेरी सिस्टर के हूँ, आपको अगर मारा है विनोद जाट ने तो आप जाके थाने में रिपोर्ट करो, आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? बोले नहीं आप आओ और आप ही कर सकते हो, आपको मैं बड़ा मानता हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, मैं मेरी सिस्टर के था तो मैं नहीं गया। लेकिन जब मुझे सुबह पता चला तो वही व्यक्ति मेरे खिलाफ ये बोल रहा था कि रात को इस व्यक्ति ने मेरे को मिला, इसने मुझे दारू पिलाई और ये मुझे ऐसे बोल रहा था कि तू विनोद जाट के खिलाफ ऐसे बोल। मैंने वो सारी चीज़ें पेश भी करी। मैंने बोला कि उस दिन की आप उस आदमी की, उस व्यक्ति की और मेरी कॉल जो डिटेल्स निकलवा लो, हमारी लोकेशन चेक करवा लो आपकी, मैं कहाँ था और वो कहाँ था, जब मैं था ही नहीं तो मैं कैसे बोलता। तो सर इस तरीके से इन्होंने मतलब बहुत षड्यंत्र करके और बहुत तरीके से मतलब मेरे को बुलाना चाहा, लेकिन कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कल इंसिडेंटली ये दारू पी रखी थी इन लोगों ने और ये इन्होंने आके मेरे को अचानक जो है। आप आमेर में कहाँ रहते हैं? मैं सर रहता हूँ नारदपुरा जेडी कॉलोनी, मेरा प्लॉट नंबर है 457 नारदपुरा में। हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ रिपोर्ट कराई आपने? हाँ बिल्कुल सर, मैंने थाने में करवा दी। रिपोर्ट हो गई? FIR करवा दी। उसकी कॉपी ले ली आपने? कॉपी ले ली सर, कॉपी मेरे पास में है। एक बार कॉपी देना। तो अब क्या कह रहे हैं सर? मेरे को सर मैं थाने में क्या करा? मेडिकल कराया आपका? मेडिकल करा लिया सर, मेडिकल करा लिया और इन्होंने मतलब मेडिकल की मतलब मेरा मेडिकल हो गया, लेकिन जो एक्सरे की रिपोर्ट है वो कल आएगी। ये सर मैंने मेरे द्वारा आमेर थाने में जो FIR दर्ज करवाई गई है। जी। सर इनका क्या है कि ये लोग आए दिन का काम है। भरत मीणा जो है वो क्या बोलते हैं हिस्ट्री शीटर है, उस पर मेरी अलावा भी कई अन्य मुकदमे दर्ज हैं क्योंकि उसका काम ही ये लड़ाई झगड़े करना। लेकिन सर हम फैमिली वाले हैं तो हम इस चीज़ से बिल्कुल ही मतलब वो नहीं करते, तो इसीलिए क्या है कि हम डरते हैं सारी चीज़ों से। लेकिन सर जब मेरे को सर कल लगा कि मेरे को मेरी जान पे बनाई तो सर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। मैं मेरा सर बचा के वहाँ से मतलब कैसे ना कैसे करके सर मेरी जान बची है। तो सर मैं यही चाहूँगा प्रशासन से और आप लोगों के सहयोग से उचित कार्रवाई हो और इस मामले को गंभीर लिया जाए। ओके, थैंक यू।